राजस्थान की राजनीति और समाज सेवा का चमकता सितारा जो अनगिनत जरूरतमंदों और असहाय का सहारा बना हुआ है, जिसकी दिलचस्पी महत्वाकांक्षा में नहीं बल्कि जन सेवा में है। कठिन मेहनत में विश्वास रखने वाला ये व्यक्ति न सिर्फ सफल बिजनेसमैन बना, बल्कि उसी कठिन मेहनत से छोटे से बड़े हर व्यक्ति, हर वर्ग का चहेता बना। इस सच्चे मानव मूर्ति का नाम है रफीक मंडेलिया। रफीक मंडेलिया का जन्म जहां हुआ वो जगह थी रतनगढ़। तारीख थी 20 जनवरी और साल था 1960, जब आला दर्जे के समाज सेवी 13वीं राजस्थान विधानसभा के विधायक श्री हाजी मकबूल मंडेलिया के घर इस होनहार का जन्म हुआ। शांत और सौम्य स्वभाव के रफीक का बचपन रतनगढ़ में बीता और शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। शिक्षा के बाद रफीक मंडेलिया ने अपना पारिवारिक व्यापार संभाला और अपने व्यापारिक कौशल से व्यापार को शिखर की ओर लेकर गए। अपने उदार हृदय भाई से उन्हें समाज और प्राणी मात्र की सेवा की राह मिली। अपने आदर्श राजनीतिक सोच से रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस पार्टी में विशेष स्थान अर्जित किया है। पार्टी के सभी प्रमुख कार्यों में रफीक मंडेलिया की विशेष सक्रियता रहती है। इस उपलब्धि के चलते जनता के कोई भी निजी या सार्वजनिक काम बिना रोक टोक के होते हैं। रफीक मंडेलिया के घर से कभी कोई व्यक्ति निराश नहीं लौटा। इन्होंने सुख दुख, हारी बीमारी में हर जरूरतमंद की भरपूर सहायता की है। उदार भावी रफीक ने सर्वधर्म समभाव को ही अपना धर्म माना है। दशकों से चला आ रहा समाज सेवा का कार्य अब तक चला आ रहा है, लेकिन रफीक मंडेलिया के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। साल 2020 जो सबसे कठिन रहा, पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने जकड़ लिया। लोगों के रोजगार छिन गए, लाखों लोग घरों से बेघर तो लाखों घरों में कैद हो गए। गरीब व्यक्ति को खाने के लाले पड़ गए। इस घोर निराशा से भरे वक्त में रफीक मंडेलिया आशा की किरण बनकर आए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा की किसी को भूखा नहीं रहने देंगे को सार्थक करते हुए चूरू के हर गांव ढाणी में राशन पहुंचाया। चूरू के प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजर का छिड़काव और फॉगिंग करवाई। कोरोना काल में लोगों की सेवा करते हुए पूरे परिवार और पुत्र युवा नेता इरशाद मंडेलिया सहित खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 18 दिन महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में भर्ती रहे। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। लोगों ने रफीक मंडेलिया और उसके पूरे परिवार के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं, दुआएं की। लोगों की दुआ और प्रेम की शक्ति से कोरोना दैत्य को हराकर विजय योद्धा बनकर लौटे। हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी थी कि उनका दोस्त, उनका बेटा, उनका साथी वापस लौट आया है। शारीरिक दुर्बलता और डॉक्टर्स की पाबंदी के बावजूद रफीक मंडेलिया पुनः एक बार फिर अपने पुराने परोपकार के मार्ग पर लौट आए और चूरू की जनता की सेवा में जुट गए। रफीक भाई हमारे पास में कोविड-19 से इफेक्ट होके एडमिट हुए थे लास्ट ईयर और बहुत ख़राब हालत में थे। फेफड़े उनके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुके थे, सीवियर ARDS कंडीशन में। उनको हमने ICU में रखा। ऑक्सीजन की लेवल उनका शरीर में लगातार कम होता जा रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ही इज़ ए वेरी गुड फाइटर। पूरे 20 दिन तक भी जब भी मैं उनसे मिलने जाता था, हमेशा बस एक ही चिंता रहती थी उन्हें कि भाई मेरे लोग जो मिलने आ रहे हैं या जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो सब कैसे हैं। उनकी खोज खबर अपने कलीग्स के साथ में वो लेते रहते थे। जब वो डिस्चार्ज हुए तब मैंने उन्हें कहा कि अभी आपको सारी पब्लिक मीटिंग्स को अवॉइड करना है और 1 महीने तक बिल्कुल रेस्ट करनी है। आपके लंग्स अभी कमज़ोर हैं, उन्हें और अभी कोई इन्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए। बट मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और पब्लिक गैदरिंग्स हो या कहीं पे किसी से मिलना हो वो सब चालू रखा। बट ईश्वर की कृपा रही हम सब पर, आप पर, कि आप पूरी तरह से कोविड से स्वस्थ हो गए और अब आपका 60वां जन्मदिन है। हमारी तरफ से, पूरे महात्मा गांधी परिवार की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रफीक जी मंडेलिया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊपर वाले से दुआ करते हैं और इष्ट देव हनुमान जी से मंगल प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह अपने जीवन के अंदर सर्व समाज को साथ लेकर के जन सेवा के रूप में हमेशा काम करते रहें। शुभकामनाएं। मैं उनके
स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, उनका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहे, जनता के प्रति उनका सदा प्रेम बना रहे, जनता की सेवा करते रहें, अच्छे धार्मिक कार्य करते रहें। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं हमारे आदरणीय नेता रफीक मंडेलिया जी को उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उनके दीर्घायु आयु की कामना करता हूं। जैसे कि हम सब उनको जानते हैं, उनका इतना स्वभाव, वो इतनी मददगार हैं, हर गरीब की, हर ज़रूरतमंद की उन्होंने चूरू जिले में मदद करी है। हमारे आदरणीय नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम इनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। ये आगे अपने राजनीतिक जीवन में तरक्की करें, खूब स्वस्थ रहें, मौज मस्त रहें। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। मैं रफीक मंडेलिया के 60वें जन्मदिन पर मेरी ओर से, मेरे परिवार की तरफ से और सरदार क्षेत्र की पूरी जनता की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दीर्घायु हो, इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें और आगे बढ़ें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सम्माननीय श्री रफीक जी मंडेलिया, जो हमेशा गरीब व मजदूर की सेवा में तत्पर रहते हैं, जब भी उनके पास कोई जाता है कभी खाली हाथ नहीं आता है। ऐसे सच्चे सेवक रफीक जी मंडेलिया को 60वें जन्मदिन पर मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमान रफीक जी मंडेलिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, लोकसभा व विधानसभा प्रत्याशी, उनका आज जन्म दिवस है। उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई देती हूं। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनका जीवन हमेशा हंसता हुआ निकले, साथ ही वो हमेशा स्वस्थ रहें व दीर्घायु हो। रफीक जी मंडेलिया एक ऐसी हस्ती है जो हमेशा अपने तन मन व धन से जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। रफीक जी मंडेलिया जैसी हस्ती मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने कभी नहीं देखी है। जनता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वह हमेशा निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से वो जनता की सेवा करते हैं। ऐसे महान अनुभवों का हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे नेताओं का हमारे बीच में होना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि सभी युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए व साथ ही उनका जो जीवन दर्शन है, एक बार उसकी झलक सभी युवाओं को अपने जीवन में ज़रूर उतारनी चाहिए। फिर से एक बार रफीक जी मंडेलिया को मेरी तरफ से जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आदरणीय पिताजी, आप तो बचपन से ही मेरे हीरो हो। मैंने आपको ऐसी कठिन परिस्थितियों में इतनी मेहनत करते हुए देखा है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जन सेवा हो। आपने जिस प्रकार मेहनत की है, इस ऊर्जा से आपने हम सबको प्रेरणा दी है। आपके 60वें जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हैप्पी बर्थडे पापा। चूरू क्षेत्र के आमजन ने जो मुझे प्यार दिया है, उसके लिए मैं चूरू के आमजन से यही उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे प्यार देते रहें, मैं उनका विकास करता रहूँ, उनका सम्मान करता रहूं और उनके दुख सुख में काम आता रहूं। चूरू के आमजन ने जो मुझे प्यार और जो मुझ में विश्वास रखा है, उस विश्वास को कभी मैं गिनने नहीं दूंगा और उनके लिए हर वक्त उनके काम के लिए, उनके विकास के लिए उनके साथ खड़ा रहूंगा। आज उनके जन्म दिवस पर हर व्यक्ति यही दुआ कर रहा है कि रफीक मंडेलिया शतायु होवे, ऊपर वाला उन्हें हमेशा समर्थवान बनाए रखे ताकि वे हमेशा कल्याण के कार्य करते रहें। जन जन के प्रिय श्री रफीक मंडेलिया को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं।